अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी शेम ऑन यू काज़ी फ़ाइज़ ईसा। वो इसलिए क्योंकि काज़ी फ़ाइज़ ईसा यहाँ आके बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया भर में लेक्चर्स देते थे कानून के कि कानून के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए, कानून तक महदूद रहना चाहिए, कानून की पासदारी होनी चाहिए, कानून ये कहता है, कानून पे अमल दरामद कैसे होता है, हमारी जुडिशरी को किस तरह से काम करना चाहिए, इस तरह की आप बातें करते थे। और आज आप सहाफ़ियों को कह रहे हैं कि शुक्र करें आपको सिर्फ़ एफ़आईए ने नोटिसेस भेजे हैं, पहले ज़माने में तो पहले अदवार में तो सहाफ़ियों को कोड़े भी मारे जाते रहे हैं। ये आप जिस ओहदे पे बैठे हैं, आपको ये बातें ज़ेब देती हैं। कानून के मुताबिक क्यों नहीं बातें करते? कानून की हद में आप क्यों नहीं रहते? जब आप कानून की हद से बाहर आएँगे, इस तरह की आमियाना आप गुफ्तगू करेंगे, तो लोग आपको शेम ऑन यू काज़ी फ़ाइज़ ईसा भी बोलेंगे, लोग आप पे तनकीद भी करेंगे। आप पे तनकीद होनी चाहिए। पाकिस्तान के हर इदारे के सरबराह पे तनकीद होनी चाहिए। अगर आप लोगों पे तनकीद ना हो, तो आप पता नहीं क्या लोगों के साथ सलूक करें। आपने एक फ़ैसला दिया, आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, एक सियासी जमात से, जिसकी अच्छी खासी मकबूलियत है पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में हम ये कह सकते हैं, उससे आपने उनका इंतखाबी निशान छीन लिया सिर्फ़ इस वजह से कि वहाँ पे पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हुए। क्या आपने इस बात की इन्वेस्टिगेशन कराई कि उनके पार्टी इलेक्शंस क्यों नहीं हुए? उनके पार्टी इलेक्शंस इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनका लीडर जेल में है, उनके बाकी लीडर्स को भी जेल में डाला गया, बाकी कुछ जो रह गए हैं उनको प्रेशराइज़ करके उनकी वफ़ादारियाँ बदलवाई गईं, कुछ को अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड करवाया गया। ये बात आपने पूछी कि क्यों नहीं कर पाए? जब भी वो कहीं इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, वहाँ और कुछ इदारों के लोग पहुँच जाते हैं, उनको इकट्ठा भी नहीं होने देते। उसके बाद अगर उन्होंने जैसे-तैसे इलेक्शन करवा सकते थे, करवा लिए और बाकी पार्टीज़ आप जानते हैं कि वो किस तरह के इलेक्शन कराती हैं, उनको आपने ग्रीन पास दिया। वो लड़ रही हैं इलेक्शन अपने इंतखाबी निशान पे, आपने अवाम की तौहीन की। एक सियासी जमात जिसकी अच्छी खासी सपोर्ट है, उससे इंतखाबी निशान छीन के आप प्री पोल रिगिंग अपैरेंटली उसके मुर्तकिब हुए, चाहे आपकी नीयत थी या नहीं थी, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा अवाम का मैंडेट छीनने की कोशिश की है और इस बात पर आप पे तनकीद एक बार नहीं, हज़ार बार होगी। अगर आप कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे, कानून की हद में नहीं रहेंगे, आपके रिमार्क्स कानून की हद में नहीं रहेंगे, तो आप पे तनकीद होगी। असद अली तूर ने जो रिमार्क्स बताए, जो आपकी जानिब से दिए जा रहे थे, असद अली तूर हो गए, बाकी ये हमारे जितने जर्नलिस्ट हो गए, बिलख़ुसूस इस्लामाबाद से जिनका ताल्लुक है, कितना इन लोगों ने आपके लिए फ़ाइट किया। जब आपकी अहलिया को अदालत में पेश किया गया और कितना ये आपके दर्द में इन्होंने शरीक हुए, दुःख में शरीक हुए और आज आप उन्हीं सहाफ़ियों को अदालत के कटहरे में खड़े करके कह रहे हैं कि सिर्फ़ नोटिस आया, कोड़े नहीं पड़े। शेम ऑन यू। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान है कि आप इसके पास इंसाफ़ लेने जाओ, ये आपको बोले कि शुक्र करो तुम्हें कत्ल नहीं किया, तुम ज़िंदा आ गए हो, सिर्फ़ तुम पे तशद्दुद किया। आप ऐसी बातें करेंगे जो आपके पास इंसाफ़ लेने आएगा। आप क्या इस ओहदे के अहल हैं? साकिब निसार को पीछे छोड़ने का इरादा रखते हैं आप? इतने सियासी जज हो गए हैं आप, इतने सियासी चीफ जस्टिस हो गए हैं, फिर आपका हाल भी अंजाम भी वैसा ही होगा जैसे साकिब निसार के जाने के बाद हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप पे तनकीद ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अनटचेबल बनना चाहते हैं, तो फिर आप कानून के मुताबिक फैसले करें, फिर किसी की ज़रूरत नहीं होगी। और ये एफआईए, आज तक मैंने एंकर्स के बारे में कितने पेजेस बने हुए थे, उन पे गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, कभी उनकी शादियों के बारे में, कभी उनकी तलाकों के बारे में, इनको इतनी एप्लीकेशंस दी, इतनी बार इनको कहा, कोई एक पेज इन्होंने बैन नहीं किया आज तक। और जो हैरासमेंट की कैंपेन्स होती हैं, कभी इनसे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनसे अगर हो सकती है तो सहाफ़ियों को प्रेशराइज़ करा लो और सहाफ़ियों को हिरासा करवा लो इन लोगों से, एफआईए से। शेम ऑन यू एफआईए एज़ वेल। और जो-जो इदारा या जो-जो इदारे के सरबराह इस तरह के गैर आईनी इक़दामात करते रहेंगे, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। और मैं अपने सारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, सहाफ़ी अहबाब हैं, उनसे कहना चाहूँगी कि आप डटे रहें। असद अली तूर से मैं कहना चाहूँगी कि स्टे स्ट्रॉन्ग। और मैंने उनको देखा है किस तरह से उन्होंने हर दौर में सच और हक़ की आवाज़ उठाई है और बहुत मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। बहुत शुक्रिया सच और हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए। थैंक यू।